हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थाईलैंड में बिज़नेस का स्कोप कैसा है, क्या है क्या नहीं, क्या सिस्टम है, सारा कुछ। तो जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो ज़रा गौर से सुनिए। पॉजिटिव भी बताएंगे, इसकी नेगेटिव भी बताएंगे, आपको सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं उनको जवाब दे लूँ जो कहते हैं सारा दिन मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, नीचे कमेंट आता है वीडियो के कि भाई आप किधर गायब हो गए हो, आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे। तो भाई वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा कि हालत आपके सामने अभी भी है। ये देखें जी, ये अभी मेरी एज 36 है और माशाल्लाह से जी लगता 45-46 साल का हूँ। तो ये सिचुएशन है अभी। तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा एक अपना रेस्टोरेंट है, उसको भी सारा दिन टाइम देना होता है। पीछे कुकिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हमारा एक ऑनलाइन बिज़नेस भी है, फिर उसके बाद थोड़ा ऑनलाइन इन्वेस्ट भी की हुई है ट्रेडिंग वगैरह में। तो टाइम इधर के लिए बहुत मुश्किल निकल पाता है। अभी भी आप देखो तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी इस टाइम मेरी स्टार्ट है, बाहर बारिश हो रही है। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ज़रा थोड़ा बता दूं कि वीडियोस मेरी क्यों नहीं रेगुलर हो पा रही। मुझे खुद ये शौक़ था अपना वीडियोस बनाने का। मुझे अभी तक कोई, मैं यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमा रहा, हालांकि उन्होंने मोनेटाइज भी किया हुआ है, सारा कुछ है, कोई पैसा पूसा मैंने अभी यूट्यूब से नहीं निकाला अभी तक। तो ये इसमें भी अच्छी फील्ड है, यूट्यूब भी अच्छी फील्ड है, अच्छा आप कमा सकते हैं यूट्यूब से भी। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मेरी भी अपनी भी फैमिली है, सारा कुछ है। रेस्टोरेंट भी मेरा शौक़ था, ये नहीं कि अपना मैं कोई प्रोफेशनल नहीं था इस फील्ड में, लेकिन किया है, खुद मेहनत की है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी सीख गए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो सीधा बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता था रेस्टोरेंट के बारे में, रेस्टोरेंट और ना दूसरा यहाँ का मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस था बिज़नेस के बारे में। क्योंकि भाई सबसे पहले भी जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब करता था। जॉब छोड़ी, उसके बाद बिज़नेस लाइन में आया, फिर कोरोना भी था। कोरोना के अंदर मैं फारग भी बैठा रहा 3 साल, यहाँ पे 3 साल कोई बिज़नेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। 3 साल के अभी तो मुझे भूल गया कि 2 साल इतना टाइम था। तो उसके बाद मैं आया बिज़नेस लाइन में। बिज़नेस लाइन में सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में मुझे लॉस हो गया। फिर राउंड अबाउट वो तकरीबन राउंड अबाउट 1 मिलियन उसके ऊपर लगा था, जिसमें से तकरीबन मुझे 5 से 6 लाख मुझे उसमें से लॉस हुआ था। फिर ये दूसरा रेस्टोरेंट मैंने बनाया, जितना था मेरे पास उसी में मैंने उसको खड़ा किया। यानी कि आपको इतना बता दूं कि तकरीबन जो अभी मैंने ये वाला रेस्टोरेंट बनाया था, ये तकरीबन मेरा इसको डिपॉज़िट दे के, फिर पीछे पाकिस्तान से अबू से पैसे ले के तकरीबन 7-8 लाख में खाली हमें शॉप मिली थी, वो भी कोरोना की वजह से। ना तो इतने में पताओं में कहीं भी शॉप नहीं मिलती मेन एरिए में ना। तो वो किया था, बाकी सारा कुछ मैंने खुद बनाया था। रेस्टोरेंट का काउंटर, बार वगैरह सारा कुछ मेरे हाथ का बना हुआ है, चूल्हे वगैरह। अभी तो किचन भी मैंने चेंज कर दिया, कभी टाइम मिला वीडियो बना के मैं आपको अपना किचन भी दिखाऊंगा, उसके बाद रेस्टोरेंट भी मैं दिखाऊंगा। काफ़ी चेंजिंग किया, लेकिन कमा के की है, ठीक है ना। आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना कि उधर लॉस हुआ, फिर मैं दूसरी जगह चेंज की, जो था पैसा वो उसमें मैंने खाली शॉप ली थी। इतना पैसा नहीं था कि उसके अंदर इन्वेस्ट करके उसको खूबसूरत बनाऊं या इस तरह करूं, लेकिन मेहनत की कमाया। अभी शुक्र है अल्लाह का कि ठीक अभी तो फुल रनिंग में जा रहा है, यानी कि सिस्टम सही चला हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है उसमें से, रेस्टोरेंट में से। फिर रेस्टोरेंट को सेट करने के बाद फिर मैं स्लो गया। पहले मेरा एक दोस्त था, आई थिंक आपने देखा भी होगा, उसके रेस्टोरेंट में भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इंडियन है वो, और उसने मुझे ज़रा बिटकॉइन के बारे में सिखाया। फिर मैं बिटकॉइन की लाइन में ही चला गया, फिर वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद
बिटकॉइन के बाद फिर उसने मेरे को ऑनलाइन काम सिखाया। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि आपको अच्छे दोस्त मिलना भी एक गनीमत होता है। वैसे तो आपके पास काफ़ी गैदरिंग होगी, फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठते हो, गैदरिंग आपके पास अच्छी खासी, लेकिन उस गैदरिंग का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसमें से कोई एक काम का बंदा भी नहीं। खैर, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वो अच्छा दोस्त मिला, उसने मुझे ये इस फील्ड में ले गया। उसने काफ़ी अच्छी अर्निंग की है ऑनलाइन बिटकॉइन में से, ट्रेडिंग में से, और भी काफ़ी वो ट्रेडिंग करता है, माइनिंग करता है, जो भी है वट एवर उसमें से उसने मुझे सिखाया। उसमें से अच्छा खासा पैसा आता है। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ गए, उसमें से भी ठीक ठाक इनकम है। तो 3 फील्ड हैं। उसके बाद हाँ, इतना मैं बता दूं, जो रेस्टोरेंट फील्ड है ये बहुत स्ट्रेस वाली फील्ड है, इसमें बहुत आपको टेंशन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो उसमें आप खुद का ही सब कुछ हो, खुद ही अपने काम करना, सब कुछ करना, उसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, जब आप रेस्टोरेंट फील्ड में आते हो आपको स्टाफ की स्ट्रेस होती है। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि जो मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे सब 1 to ऑल लीगल है, कोई इलीगल वर्कर नहीं है मेरे पास, सब मैंने लीगल रखे हुए हैं। अपनी पॉकेट में से पैसा लगा के सबको मैंने लीगल किया है। हाँ, किसी के हैं फॉर एग्जांपल कुछ है ऐसा कि उनको मैं कहता हूँ कि नॉन बी आप लगवा लो, उसके बाद साल का वीज़ा, क्योंकि नॉन बी में पता लग जाता है कि बंदा काम करता है नहीं करता। कभी ऐसा भी होता है कि नॉन बी तक वो स्मूथ रहता है, जब साल का वीज़ा लगता है चल भाई भाग गए, तो वो फिर पीछे में कैंसिल कराने पे फिर उस पर भी पैसा लग पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। असल में होता ये है कि अभी जहाँ तक जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि जो हसदीन है ना आपके पास, जो हसद करने वाले बिला वजह, ना आपका उनसे कोई लिंक, ना आपकी उनसे कोई सलाम दुआ, ना आप के वो रिलेटिव, ना ज़मीन का कोई लेन देन, ना कुछ रिश्तेदारी, बिला वजह वो साइड पे बैठे उबल रहे होते हैं। वो स्टाफ को ना आके थोड़ा पंप करते हैं, ओ ये इस तरह, ये इस तरह, वो उस तरह, फलाना। अभी मेरे पास स्टाफ है, कुछ ऐसा भी स्टाफ है जो मैंने रेस्टोरेंट बनाया अभी तक मेरे साथ है माशाल्लाह। अभी जो स्टाफ है मुझे अपनी जान से भी प्यार है। अभी 3 ऐसे स्टाफ हैं जो मेरे से लंबे समय से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो फसली बटेरे आते हैं, चल भाई दाना खाया हो गया। तो रेस्टोरेंट फील्ड में आपको स्टाफ की स्ट्रेस होती है, इनकम है, सारा कुछ है, लेकिन लीगल करने के लिए फिर आपको क्योंकि उसमें से टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ते हैं, शॉप का भी होता है, फिर आपको सेल के टैक्स वगैरह, ये सारा कुछ देखना होता है। तो इस वजह से थोड़ा इस फील्ड में थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन काम मज़े का है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हालत ये हो जाती है। तो रेस्टोरेंट एक अच्छी फील्ड है, अगर आपको कोई भाई बिज़नेस करना चाहता है तो आप बिज़नेस रेस्टोरेंट वाला कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको मे भी हो सकता है कि थोड़ा, क्योंकि मैं स्टाफ के साथ ना थोड़ा फ्रेंडली चलता हूँ, कुछ ओनर्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, मे बी वो इसी वजह से होते हैं कि स्टाफ ज़रा सही डिसिप्लिन में रहे। लेकिन मेरी का तो फैमिली वाला सिस्टम है। अभी मेरा एक है लड़का, समझो भतीजा है मेरा, वो सारा उसी की हैंड ओवर होता है। अक्सर मैं कभी रेस्टोरेंट पे नहीं जाता, वो सारा संभाल रहा होता है। तो अच्छे भी आते हैं आपकी लाइफ में, ये नहीं कि आपकी लाइफ में सारे ही बुरे आते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। लेकिन ये है कि 100 बंदा है तो उसमें से आपको एक अच्छा मिलेगा, 99% आपको ना ज़रा गलत मिलेंगे, या पता नहीं समझ नहीं सकते एक दूसरे को, कुछ इस तरह का ना सिस्टम है। हाँ, ज़्यादातर जो होता है ना, अगर कोई आपके साथ अच्छा भी है तो ये जो बाहर वाले होते हैं ना, हसदीन, हसद करना, क्योंकि खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते ना, उनके अंदर इतनी पावर है ना कुछ है, तो वो फिर दूसरे को ऊपर जाता देख नहीं सकते। हम पाकिस्तानियों का तो ये पुराना है, हर जगह पे ये सिस्टम है। वेले वेले जो होते हैं ना, वो वेले, मेरे को किसी ने बोला था, वो भी बिजनेसमैन था, तो मेरे को बोलता है कि जो फारिग है ना वो चौधरी होते हैं। तो वो चौधरी जो है ना, वो फिर काम धंधा तो उनके पास होता नहीं, वो इधर किसी को उंगली कर, इधर किसी को उंगली कर, तो उनका ये सिस्टम होता है भाई हमारी कोई एक ठह बनी रहे, तो ये सिस्टम होता है सारा। तो एक जैसे लोगों को बस आप इग्नोर करें और कुछ भी नहीं, बाकी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला होता है। कुछ भी नहीं होता बस। बाकी यही आज की वीडियो थी। अभी वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ना आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
तो अगर आप में से किसी ने भी कोई बिज़नेस करना है तो आप अपना कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी लिमिट में रहें। जो बिज़नेसमैन है ना, बिज़नेसमैन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस करने आए हैं जो दूसरा बिज़नेसमैन होगा वो अच्छा है, वो सिस्टम अच्छा है, वो आपको अच्छा मिलेंगे, सब अच्छे बात करेंगे, सब अच्छे हैं, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। हाँ, जो ये फारिक चौधरी हैं ना, ये फारिक चौधरी, इनकी हमने केयर नहीं करनी। ये फारिक बस इनका बेचारों का काम ये या वो बस हसद में मुब्तला और ये सारा कुछ सिस्टम है। तो इस वजह से मेरे भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ अपने भी कोई मसरूफियात, अभी आपको बताया कि 3 जगह पे मैं फंसा हूँ। फिर चौथी जगह एक ये भी होती है कि ये जो इधर वेले चौधरी होते हैं इनको भी हैंडल करना होता है। तो बस ये सिस्टम है। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।